मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरि गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति शांति। आज गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 11 कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। भगवान कहते इसलिए कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो कर्मयोगी मत बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन बुद्धि द्वारा आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। पिछले श्लोक में भगवान किया था लिप्यतेन पापेन ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्म पत्रिमां भसा। जो भगवान कहते हैं जो परमात्मा को समर्पित होकर कर्म करते हैं और आसक्ति रहित कर्म, आसक्ति से मुक्त होकर परमात्मा को समर्पित कर्म करते हैं, वो कैसे उनका कर्म होता है कि लिप्यतेन स पापेन पद्म पत्रिमां भसा। उनके कर्म ऐसे ही होते हैं जैसे कमल जल में है, जल से में रहते हुए भी कमल जल से अछूता है, जल उसे गीला नहीं कर पाता, कीचड़ उसे कुरूपता नहीं दे पाता। तो ऐसे ही कर्म तो करा, लेकिन कर्म कैसे, क्यों कीचड़ उसको कुरूपता ना दे पाया, जल गीला क्यों ना कर सका? क्योंकि उसके कर्म कैसे हैं, परमात्मा को समर्पित और आसक्ति से मुक्त। तब आसक्ति से मुक्त मतलब है संसार में रहते हुए भी संसार से अलग, अनटच्ड, अस्पर्शित, अछूते, संसार में हैं, शरीर संसार में है लेकिन मन संसार से अलग है। नदी नाव सहयोग, संत कहते हैं संसार में कैसे रहो, नदी नाव सहयोग। कि नदी, एक नाव नदी में तो रहती है, नाव नदी में रहती है, यही नाव की उपयोगिता है कि नाव नदी में रहे, क्योंकि नाव सड़कों पे नहीं चलेगी, जमीन पे उसका कुछ लाभ नहीं है। नाव का लाभ, नाव की उपयोगिता नदी में, जल में है। तो नदी नाव संयोग तो हो कि नाव नदी में रहे, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, उल्टा ना हो जाए कि नदी नाव में ना आ जाए। अगर नदी नाव में आ गई तो नाव डूबेगी, अगर नदी नाव में आ गई तो नाव डूबेगी। नाव नदी में रहे, ये नाव की उपयोगिता है। ऐसी भगवान कहते हैं शरीर तो संसार में रहे, संसार से पलायन नहीं करना, भागना नहीं है, लेकिन रहना कहते शरीर तो संसार में हो, लेकिन उस संसार को अपने मन में ना बसाओ। अगर संसार मन में बस गया तो जीवन डूबेगा, जैसे नाव डूबती है ऐसे ही जीवन डूबेगा। तो भगवान कहते हैं जो योगी है, कर्मयोगी है, ज्ञानी है, वो ज्ञानी कैसे जीता है, संसार से पलायन नहीं, संसार में हम आपकी तरह ही व्यवहार करता है, भोजन करता है, शयन करता है, सब तरह के अपने जो पारिवारिक सामाजिक
जो जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों का निर्वाह भी करता, सब कुछ करते हुए भी उसे आसक्ति नहीं है, उसका लगाव नहीं है, कर्म कर रहा कर्म का करता नहीं है, क्योंकि वो कर्म को कर्म नहीं कर रहा, भगवान की पूजा कर रहा। ये सारा जगत परमात्मा का विराट रूप है, तो विराट परमात्मा की सेवा कर रहा, पूजा कर रहा। कर्म उसके पूजा जब बन जाते हैं, परमात्मा को समर्पित और आसक्ति से मुक्त, कोई मांग नहीं, कोई चाह नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, आसक्ति से मुक्त, तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति का जीवन ऐसे हो जाता जैसे कमल जल में है, संसार में रहते हुए संसार से अछूता रह जाता, अस्पर्शित, अनटच्ड। तो भगवान कहते हैं लिप्यते न स पापे न पद्म पत्र इमाम भषा, उसे ऐसे ही पाप नहीं, संसार की आसक्ति, संसार का मोह, संसार का तादात्म्य, संसार के सुख दुख, संसार के पाप पुण्य उसे ऐसे ही लिप्त नहीं करते हैं जैसे कमल को जल स्पर्शित नहीं करता, लिप्त नहीं करता। तो भगवान कहते हैं हम एक योगी और ज्ञानी का जीवन कमल की भांत है। इसलिए भगवान कहते हैं कि संसार में, शरीर संसार में रहे लेकिन मन हमारा संसार में परमात्मा को विराजमान रखो, मन में परमात्मा को जगह दो, मन के सिंहासन पर परमात्मा बैठे। शरीर संसार में रहे, इंद्रियाएं संसार में रहे, लेकिन अपने अंतःकरण में परमात्मा को स्थान दो। परमात्मा जब रहेगा तो उसी में आगे भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कमल की तरह जल में रह रहा है, संसार जैसे कमल जल में रह रहा है, ऐसे ज्ञानी कर्मयोगी संसार में रह रहा कमल की भांति, कमल जल से अछूता, संसार से अस्पर्शित, अप्रभावित, संसार से कोई प्रभावित नहीं हो रहा, संसार के ना की तरफ भाग रहा, ना संसार से दौड़ रहा, ना संसार की कोई मांग है, ना कोई शिकायत है, ना राग है, ना द्वेष है, ना आसक्ति है, ना विरक्ति है, बीत रागता है, अनासक्ति है। तो भगवान कहते ऐसा व्यक्ति जल में कमल की तरह संसार में रह रहा है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं ऐसा जो कर्म योगी है, जो कमल की तरह जिसका जीवन है संसार में, ऐसा ही कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित, कर्मयोगी के ममत्व बुद्धि रहित, मेरेपन के मुख से केवल इंद्रिय मन बुद्धि द्वारा, शरीर द्वारा आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति कर्म तो करेगा, लेकिन वो कर्म इसलिए करेगा अंतःकरण की शुद्धि के लिए। केवल इंद्रिय मन बुद्धि से, अब अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करेगा। देखो, जैसे आप एक कार को देखें, गाड़ी को, साइकिल को, आप साइकिल को चला के ला रहे और आप अब उसे चलाना बंद भी कर दें, साइकिल को चलाना बंद कर लें, पेडलिंग बंद भी कर दें, तो भी एकदम नहीं रुक जाती है। धीरे धीरे जो उसने एक गति पकड़ ली है, एक मोमेंटम ले लिया है, वो मोमेंटम भी धीरे 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 शांत हो ठहरेगा। गाड़ी भी अगर हमने एक्सीलेटर दबा के चलाई है तो एकदम ब्रेक नहीं लगाए जाते, एक्सीलेटर से पैर तो हटा दिया, अब एक्सीलेटर नहीं दबा रहा, लेकिन फिर भी गाड़ी ने जो मोमेंटम ले लिया है, जो गति पकड़ ली है, वो धीरे 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 बंद होगी, धीरे धीरे रुकी। और कभी कभी अगर ढलान पर है तो मीलों चली जाएगी, क्योंकि ढलान पर है। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं कि यद्यप ऐसा व्यक्ति संसार को जिसने अपने अंदर नहीं बसाया है, कमल की तरह भी है, फिर भी जो पहले के उसके जो कर्म हैं, कर्म की वासनाएं हैं, कर्म के राग द्वेष हैं, जो पहले बने रहे, इस जन्म के हों या पिछले जन्म के हों, पिछले जन्म के भी हो सकते हैं और इस जन्म में भी पहले के हों, बाल्यावस्था के हों, जवानी के हों, अब उसे ज्ञान हुआ, लेकिन पहले की जो वासनाएं बन गई, जो कामनाएं बन गई, जो राग द्वेष बन गई, अब वो धीरे धीरे नष्ट हो गई,
उनकी जो मोमेंटम पकड़ा है, गति पकड़ी है, तो भगवान के ऐसे व्यक्ति अंतःकरण की शुद्धि के लिए, कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं, क्योंकि उनका अंतःकरण, अब अंतःकरण की शुद्धि क्या है कि जो कर्म हमने किए वो राग द्वेष से प्रेरित होकर करे। अगर राग है, कुछ मांग है या कोई शिकायत है, सभी कर्म जितने सकाम कर्म हम कहते हैं वो सभी सकाम कर्म कहते होते हैं तो राग या द्वेष को लेके। कुछ हम कहीं हमें सुख लग रहा है, कुछ मांग है या कोई शिकायत है, कुछ पाना चाहते हैं या कुछ से हटना चाहते हैं। संसार को हर व्यक्ति दो में बांटेगा। कभी भी आप बाजार में जाओ, अब बाजार में हजारों लोग होते हैं, हजारों तरह की चीजें होती हैं, लेकिन कोई चीज हमें प्रभावित नहीं करती है, कोई भी चीज हमें, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु हमें आकर्षित नहीं करता है। वही व्यक्ति और वही वस्तु पर हमारी नजर जाएगी, आकर्षण जाएगा, हमारा ध्यान जाएगा किस पर? जिसके प्रति राग या द्वेष है। कुछ हम चाहते हैं तो उस वस्तु पर हमारी नजर जाएगी, या कुछ नहीं चाहते हैं, कुछ से सुख मिलता उस पर नजर जाएगी, कुछ से दुख मिलता उस पर नजर जाएगी। कोई मित्र है, उसे हम पहचानेंगे कि आज मुझे मित्र मिला था। कोई शत्रु है तो वो भी, उसे भी हम पहचानेंगे कि मुझे शत्रु भी मिला था। अब मित्र के प्रति राग है, शत्रु के प्रति द्वेष है। अब जिसके प्रति न राग है, न द्वेष है, न मित्रता का संबंध, न शत्रुता का संबंध, उसके प्रति मेरे मन में कोई हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा, उसके प्रति हमारा कोई आकर्षण ही नहीं होगा, उसकी कोई स्मृति भी ना बनेगी। हमसे अगर कोई पूछे, आपसे कोई पूछे कि आप बाजार में गए थे, कौन कौन मिले थे, तो आप किन्हें बताएंगे? आप उन्हीं को बता पाएंगे जिनके साथ मित्र का संबंध है या शत्रु का संबंध है, अपने हैं या पराये हैं, जिनसे सुख मिला या दुख मिला, उन्हीं को आप बता पाएंगे। अब ना जिनके प्रति मित्रता है, न शत्रुता है, न राग है, न द्वेष है, ऐसे व्यक्तियों की कोई स्मृति भी नहीं बनती, उनके प्रति हमारा मन का आकर्षण भी नहीं है, हमारा ध्यान भी नहीं जाता उस तरफ, जिनके प्रति ना राग हो ना द्वेष हो। तो राग द्वेष जितने सकाम कर्म है वो राग द्वेष से बनते हैं और उनकी स्मृति बन जाती है। और वो राग द्वेष है, जो चाहा वो मिला तो सुख, और जो चाहा सोचो, उसमें हर राग के साथ सुख दुख है और द्वेष के साथ भी सुख दुख है, दोनों के साथ सुख भी है और दुख भी है। राग के साथ भी सुख भी है और दुख भी है, और द्वेष के साथ भी सुख भी है और दुख भी है। राग के साथ सुख क्या है? राग के साथ सुख है कि जो हमने चाहा वो मिल गया तो सुख। राग के साथ जो हमने चाहा वो मिल गया तो सुख। और द्वेष क्या है? राग के साथ दुख क्या है? कि जो हमने चाहा वो ना मिला, जो चाहा वो ना मिला तो दुख, जो चाहा था वो मिल गया तो सुख, और जो चाहा है, जिसकी कामना की है, जिसकी मांग की है, वो ना मिला तो दुख। मिला तो सुख, ना मिला तो दुख। ऐसे ही द्वेष में भी जो हमने, जैसे हम नहीं चाहते हैं, जैसे हम नहीं चाहते हैं और वो मिला तो दुख, जैसे हम नहीं चाहते हैं और वो मिला तो दुख, और जैसे हम नहीं चाहते हैं, द्वेष है जिसके प्रति, जिससे वो ना मिला तो सुख, उससे दूर जाना चाहिए। मित्र से दूर मिलना चाहते हैं, शत्रु से दूर होना चाहते हैं, सुख से सुख पाना चाहते हैं, दुख से दूर होना चाहते हैं, मान चाहते हैं, अपमान से दूर होना चाहते हैं, लाभ चाहते हैं, हानि नहीं चाहते, संयोग चाहते, वियोग नहीं चाहते, जन्म चाहते, मृत्यु नहीं चाहते। अब दोनों ही, जन्म और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू, टू साइड ऑफ सेम कॉइन। मान अपमान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, वो ऐसे ही एक दूसरे से जुड़े हैं जैसे दिन और रात जुड़े। कोई एटर्नल नाइट नहीं होती है, कोई एटर्नल दिन नहीं होता, कोई ऐसा अनंत दिन नहीं होता, कोई अनंत रात नहीं होती है। दिन आया तो रात आएगी, रात आई तो दिन आएगा।
ये आते जाते, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर दिन चाहते हैं तो रात को भी स्वीकार करना पड़ेगा, और रात चाहते हैं तो दिन को भी स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसे ही भगवान कहते हैं, सुख और दुख, मान और अपमान, लाभ और हानि, जन्म और मौत, संयोग और वियोग एक सिक्के के दो पहलू हैं। लाभ हुआ तो कभी हानि भी होगी, मान है तो कभी अपमान भी आएगा, संयोग हुआ है तो कभी वियोग भी होगा, जन्म हुआ तो कभी मौत भी आएगी। तो अब हम एक को चाहते हैं और एक को नहीं चाहते हैं। अब जो नहीं चाहते हैं जिसे, और वो आएगा तो दुख। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति आसक्ति को त्याग कर, और जब वो आएगा तो हमारा मन खराब होगा, मन दुखी होगा, मन अशांत होगा, मन चिंतित होगा, मन भयभीत होगा। जिसे हम नहीं चाहते और वो आया, हम हानि नहीं चाहते, अपमान नहीं चाहते, वियोग नहीं चाहते, मौत नहीं चाहते। अब जो नहीं चाहते और वो आएगा तो दुख हो गया, तो अंतःकरण मलिन होगा, अंतःकरण की अशुद्धि हो गई। तो भगवान कहते कर्मयोगी ममत्व रहित होकर, ममत्व बुद्धि से रहित होकर, केवल इंद्रिय मन बुद्धियों द्वारा शरीर द्वारा आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। जो कर्मयोगी क्या करे, कर्म तो करेगा, लेकिन वो कर्म किस लिए करेगा? अहंकार और ममता का त्याग करके। जो कर्म, सभी कर्म आप देखें, सभी कर्म जो हम आज करते हैं, सकाम कर्म, या मैं के लिए करते हैं या मेरे के लिए करते हैं, सभी कर्म जितने भी सकाम कर्म हैं, कोई कामना है, या कामना मैं की है या मेरे की है, या तो मुझे सुख मिल रहा है या मेरों को सुख मिल रहा, सुविधा मिल रही, मैं और मेरे। और ये दोनों को अलग नहीं कर सकते, मैं और मेरे एक साथ जुड़ते। ऐसे ही मैंने कहा, जैसे दिया और दिए का प्रकाश, दिया जला तो जहां उसका प्रकाश पड़ेगा जिन पर, वो मेरे। और दिया तभी तक जलेगा जब तक उसमें घी है। तो दिया है, अगर दिया की ज्योति मैं है, तो उसमें पड़ा हुआ जो तेल है, घी है, वो मेरे। जितना ज्यादा मेरे का घी होगा, मेरे का तेल होगा, उतना बड़ा मैं होगा। इसलिए व्यक्ति जब मेरे का संग्रह करता, मेरे जितना ज्यादा मेरे होंगे उतना बड़ा मैं होगा। क्योंकि व्यक्ति की अपनी कोई पहचान नहीं है, व्यक्ति की अपनी पहचान भी मेरों से होती है। कभी किसी व्यक्ति से पूछो तुम कौन हो, तो नाम बताएगा, लेकिन उसके नाम से उसे कोई पहचानता नहीं। तो वो अपनी कोठी बताएगा, अपना कारखाना बताएगा, अपना कुर्सी बताएगी कि मैं उस कुर्सी पर हूं, मैं कोई एमएलए हूं, मैं कोई एमपी हूं, मैं कोई मिनिस्टर हूं, तो पद बताएगा। अब कुर्सी उसकी मेरी है, लेकिन कुर्सी से उसकी पहचान है। कुर्सी से जितनी बड़ी कुर्सी उतना बड़ा मैं। और जब इनकी कुर्सी छिन जाती है तो देखो, जिनकी कुर्सियां छिन जाती हैं तो मैं कैसा टिमटिमा। जो कितने अकड़े हुए थे जब कुर्सी पर थे, कितने अहंकार में थे, कितने अकड़े हुए थे, और जब इनकी कुर्सियां छिन जाती हैं तो कितने मरे हुए हो जाते, कितने। वो सरलता भी एक दिखावा है, वो सरल हो नहीं, सरलता उनकी एक मजबूरी है। क्योंकि वो जो मैं है, वो घी निकल गया, जो घी निकल गया तो मैं बुझने जैसा लग रहा, मैं टिमटिमाने लगा। वो कहते हैं एक कोई सुबह का समय, एक लोमड़ी, सुबह का समय सूरज निकल रहा, लोमड़ी बाहर आई, अपने माद से बाहर आई तो देखा कि उसकी बड़ी लंबी छाया पड़ रही है, उसकी बड़ी लंबी छाया पड़ रही है। तो उसने कहा मैं इतनी बड़ी हूं। लोमड़ी ने अपनी बड़ी छाया देखी, अपनी लंबी छाया देखी, तो सोचने लगी मैं इतनी बड़ी हूं, और इतना बड़ा मेरा अगर शरीर है तो कम से कम मुझे आज भोजन के लिए एक ऊंट तो मिलना चाहिए। इससे कम में तो मेरी भूख मिटेगी नहीं, क्योंकि इतना बड़ा शरीर, अपनी लंबी बड़ी छाया देखी। सुबह के समय छाया बड़ी होती है। दिन भर घूमती रही, कहीं कुछ ना मिली, कि ऊंट ना मिला, कोई इसी ना मिला। दोपहर को जब देखा सूर्य बिल्कुल ऊपर आ गया, 12 बजे, अपनी छाया देखी तो बहुत छोटी सी छाया।
तो कहा अरे मैं लगता है भूख की वजह से इतनी सिकुड़ गई, भूख की वजह से इतनी सिकुड़ गई, इतनी छोटी हो गई, अब तो एक चींटी भी मिले तो भी मेरा पेट भर जाएगा। अब तो मैं इतनी छोटी हूं कि एक चींटी भी मिले, कीड़ी भी मिले तो भी पेट भर जाएगा। लोमड़ी की अपनी कोई पहचान नहीं है। लोमड़ी को अपनी पहचान भी अपनी छाया से कर रही है, अपनी परछाई से अपनी पहचान कर रही है। ऐसे ही व्यक्ति को अपनी कोई पहचान नहीं है, अहंकार की छाया है, अहंकार की परछाइयां हैं, ये मेरे, जितने ज्यादा ये मेरे हैं उतना बड़ा मैं हूं, और अपनी पहचान मेरों से बनाता है। मेरा कोठी कितनी सी, कभी लोगों से देखो कि अपने कोठी बताएंगे कितनी बड़ी कोठी, और कोठी में उनकी ज्यादा पैसा लगाते हैं लोग दिखावे के लिए, क्योंकि दुनिया के लोग देख सके कोठी, बाहर की सुंदरता लोगों देख सके, अंदर कोई सुविधा हो या ना हो, लेकिन बाहर दिखावा खूब करेंगे। और फिर जितनी बड़ी कोठी उतना बड़ा मैं। एक सज्जन मैंने कहा एक बार मुझे भोजन के लिए आमंत्रित करने आते, तो मुझसे पूछते स्वामी जी आप जानते हैं मेरी कोठी? मैंने कहा मैं नहीं जानता। उनको बड़ी हैरानी हुई कि स्वामी जी मेरे शहर में आए हैं और मैं इस शहर का इतना बड़ा सेठ, इतना बड़ा धनवान आदमी, और मेरी कोठी के बारे में नहीं जानते। तो वो कहने लगे स्वामी जी आप कई बार मेरी गली में भोजन के लिए आए हैं, पहले कई लोगों ने आपको आमंत्रित और भी किया है, आप भोजन के लिए आए हैं। तो मैंने कहा मैं आए तो हैं उस गली में, लेकिन आपका घर नहीं जानते, वहां आपका घर कौन है? तो जब उन्होंने कहा कि हम उनका घर कौन है, अपने घर का परिचय बताते, स्वामी जी आप उस गली में आना, देखना जो सबसे ऊंची कोठी हो, जो सबसे ऊंची कोठी वही तो मेरी है, सबसे ऊंची। अब ये व्यक्ति की कोठी ऊंची नहीं हो रहा, ये व्यक्ति का अहंकार ऊंचा हो रहा, ये व्यक्ति का अहंकार। जितना ऊंची कोठी उतना ऊंचा मैं, जितनी बड़ी कोठी उतना बड़ा मैं, जितना बड़ी कुर्सी उतना बड़ा मैं, जितना बड़ा कारखाना, जितनी बड़ी संपत्ति उतना बड़ा मैं। तो भगवान कहते हैं व्यक्ति ममत्व का साथ जो कुछ कर रहा है वो सारा खेल देखो, सारा खेल क्यों? ये मैं और मेरे के लिए। इसलिए बहुत लोगों के साथ मैंने देखा कि जो मेरे कम जोड़ते हैं उनमें ज्यादा त्याग तपस्या आ जाता। मेरे, तो भगवान कहते जो ममत्व से मुक्त है, व्यक्ति बुराई भी कर अपने लिए नहीं लेकिन अपनों के लिए, बुराई करेगा अपनों के लिए, अपना परिवार। आजकल राजनीति के क्षेत्र में देखो कि किस तरीके से लोग मेरों के लिए, मेरा मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा ये, मेरा वो, मेरों के लिए तरह तरह की बुराइयां कर रहे हैं, मेरों के लिए। तो जो व्यक्ति भगवान कहते हैं वो कर्म कर रहा है, इन शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से कर्म कर रहा है, लेकिन कर्म कैसे? ममत्व से मुक्त होके। और ममत्व से मुक्त है ना मैं है ना मेरा है, अहंकार से मुक्त है तो ममत्व से भी मुक्त है, मेरे से भी मुक्त है। और जो मैं और मेरे से मुक्त है, कर्म कर रहा है, लेकिन और आसक्ति को त्याग कर, कोई मांग नहीं, कोई चाह नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कर्म उसके लिए पूजा हो गया, परमात्मा को समर्पित करके कर्म कर रहा। तो अहंकार मुक्त होके परमात्मा को समर्पित कर्म कर, शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से कर्म कर रहा है। शरीर है, मन है, बुद्धि इंद्रियाएं हैं। अब इनकी ये शरीर संसार से कुछ ले रहे हैं तो बदले में दे क्या रहे? और फिर जो हमारी कर्मों की गति है, एक मोमेंटम है, वो धीरे धीरे ठहरेगी। कर्म करते रहो, अंतःकरण की शुद्धि होगी, क्योंकि हम कर्म निष्काम कर रहे हैं, कामना मुक्त कर रहे, अपेक्षा मुक्त कर रहे, लोक कल्याण के लिए कर रहे, परोपकार के लिए कर रहे, जनहित के लिए कर रहे। और ये विराट संसार जो है, सभी नाम रूप, ये परमात्मा के रूप हैं। तो विराट की सेवा परमात्मा की सेवा है, जितने भी प्राणी मात्र की सेवा परमात्मा की सेवा है। तो सेवा परमात्मा की सेवा है, तो समष्टि के साथ समष्टि में परमात्मा को देखना, सभी में परमात्मा को देखना, और फिर उनके लिए जो हम कर सकते, जिसकी जैसी योग्यता, मैंने कहा अपनी अपनी योग्यता, अपनी अपनी पात्रता जैसी जिसकी है वो करे,
जो जिस तरह से दे सकता है समाज को, जो अपने स्वभाव से, शरीर से, मन, बुद्धि, इंद्रियों से जैसा भी दे सकता है, इस समाज को, राष्ट्र को, दुनिया को, विश्व को, प्राणी मात्र को, सभी के प्रति करुणा और भाव प्रेम हो। और हम दो जैसे भगवान कहते हैं, ऐसा कर्मयोगी कर्म करेगा लेकिन ममत्व से मुक्त होकर केवल इंद्रिय, शरीर, मन, इंद्रिय द्वारा कर्म कर रहा है। फले सक्तो निबध्यते, भगवान कहते हैं कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। भगवान कह रहे हैं कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांत, जब कर्मों की फल की त्याग किए, जो कर्मयोगी है वो कर्म फल का त्याग करता है, और जब कर्म फल का त्याग करता है तो उसे प्राप्ति क्या होती है? कर्म किए थे उसने फल के लिए, हर जो कर्म करता है फल के लिए, एक कर्म करता है फल की चाह से मुक्त होके। तो जो कर्मयोगी है, निष्काम कर्मयोगी है, वो कर्म कर रहा है फल की मुक्ति त्याग करके, लेकिन फल के त्याग के लिए कर्म कर रहा है तो फिर उसे फल नहीं मिलेगा। तो भगवान कहते हैं उसे बड़ा फल मिलेगा। बड़ा फल क्या फल मिलेगा? परम शांति, परम शांति। और ये नहीं कि कर्म कर रहा तब भी शांति और कर्म के बाद भी शांति, और जो सकाम कर्म कर रहा है वो करते समय भी अशांत और बाद में भी अशांत, दोनों तरफ से अशांति, दोनों तरफ बंधन में। कभी देखो आप करके कि कर्म करो लेकिन कोई मांग नहीं है, कोई चाह नहीं, लोक कल्याण के लिए, परोपकार के लिए, परहित के लिए। तो जब कर रहे हो तब भी तुम्हारी कोई मांग नहीं है, चाह नहीं कि हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, ये कोई मांग नहीं है, कोई चाह नहीं कि हमें क्या मिलेगा, क्या लाभ है। कभी अभी हम ये सत्संग करते, कई लोग हमसे पूछते हैं स्वामी जी आप सत्संग करते इससे आपको क्या लाभ है? कि इनकी आपको पैसा नहीं मिल रहा, आपको चढ़ौती नहीं चढ़ रही है, कोई डोनेशन नहीं दे रहा, आपको क्या लाभ? या फिर वो देखेंगे आपके कितने व्यूअर्स हैं, आपके सत्संग सुनने वाले कितने लोग हैं। जो धन ना मिले तो मान मिले, कीर्ति मिले। मुझे हैरानी होती है ऐसे लोगों की बात सुन के कि वो जीवन में कोई भी कर्म बिना कामना के नहीं करना चाहते। देखने वाले व्यूअर्स कितने हैं, कितने दर्शक हैं, कितने सुनने वाले हैं, कितने श्रोता हैं। छोटी भीड़ है या बड़ी भीड़? अब बड़ी भीड़ किस लिए? कि ज्यादा बड़ी भीड़ होगी तो ज्यादा हमारी यश गान करने वाले होंगे, कीर्ति हमारी ज्यादा होगी, यश हमारा ज्यादा होगा, मान हमारा ज्यादा होगा। या मान की चाह है या धन की चाह कि ज्यादा लोग आएंगे तो ज्यादा दक्षिणा मिलेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन जो व्यक्ति कामना मुक्त होकर कर्म कर रहा है वो आज शांत है। सबसे बड़ा जीवन का जो मूल्य है, सबसे बड़ी जीवन का जो पुरस्कार है, सबसे बड़ा जो मिलना है वो है मन की शांति, आत्म शांति। और कहते हैं वो उसी को कहते, जो आत्म शांति जब अंदर से शांत होता है तो भगवत प्राप्त रूपी शांति। जब कामना मुक्त होता, चाह मुक्त होता, वासना मुक्त होता, तो कामना वासना बहिर्मुखी कर रही थी, कामना मुक्त हुआ, वासना मुक्त हुआ तो अंदर से जुड़ गया। और जब अपने अंदर से जुड़ा, अंतर्मुखी हुआ तो क्या हुआ? कामना तो बाहर छूट गई, कांटे तो सब निकल गए। अब जब बहिर्मुखी थे, कामना थी तो कांटे थे, और चित्त बहिर्मुखी था, कामना मुक्त हुए, अंतर्मुखी हुआ, और अंतर्मुखी हुआ तो बहिर्मुखी थे तो संसार से जुड़ते थे, बहिर्मुखी थे तो व्यक्तियों के साथ, वस्तुओं के साथ जुड़े, संसार से जुड़े। और जब अंतर्मुखी हुए तो परमात्मा से जुड़े, जब अंतर्मुखी हुए तो परमात्मा से जुड़े।
बहिर्मुखी हम कर्म करते हैं, सकाम कर्म करते हैं, कुछ पाने के लिए कर्म करते हैं, तो हो सकता है उससे सुविधा मिले, उससे सुविधा मिल जाएगी। लेकिन जब हम संसार निष्काम कर्म करते हैं, कामना मुक्त कर्म करते हैं, तो हो सकता है उससे सुविधा ना मिले, क्योंकि सुविधा संसार में है, लेकिन हम परमात्मा जुड़ते हैं तो शांति मिलती है। संसार से सुविधा मिलती है और परमात्मा से शांति मिलती है, परमात्मा से शांति मिलती है। सुविधा के लिए कामना चाहिए, संसार से जुड़ने के लिए कामना चाहिए, सुविधा के लिए कामना चाहिए, लेकिन परमात्मा से जुड़ने के लिए, शांति के लिए कामना मुक्त होना पड़ेगा। जब हम कामना मुक्त होते हैं, मांग मुक्त होते हैं, चाह मुक्त होते हैं, वासना मुक्त होते हैं, निष्काम होते हैं, कोई फल की मांग नहीं, कोई निष्काम होते हैं, तो हमारा बहिर्मुखी मन अंतर्मुखी हो जाता, संसार से हटके अंदर के परमात्मा से जुड़ जाता। और जब अंदर के परमात्मा से जुड़ते हैं तो संसार से सुख मिला था, परमात्मा से शांति मिली, परमात्मा से शांति मिलती है। संसार से हो सकता बिस्तर मिले, लेकिन परमात्मा से नींद मिलती है। और दोनों के बीच में चुनाव करना हो, सोचो, अगर दोनों के बीच में चुनाव करना हो, बिस्तर या नींद, क्या चुनेंगे? किसी एक को चुनना हो तो क्या चुनेंगे, बिस्तर या नींद? बिस्तर मिल गया और नींद ना मिले, बिस्तर तो मिला लेकिन नींद ना मिली, तो सुख होगा? वो सुविधा है लेकिन शांति नहीं है। अब जो सकाम करने वाले लोग हैं, उनके पास सुविधा आ जाती है लेकिन शांति नहीं आती है, उनके पास बिस्तर होते हैं लेकिन नींद नहीं होती है। तो भगवान कहते हैं अशांत, पिछले श्लोक में आया था, अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है उन्हें सुख कहां? तो जो सुख वही है, जो शांत है वहां वो सुखी है, और जो अशांत है वो दुखी है। तो जब कामना मुक्त होते हैं तो परमात्मा से जुड़ते हैं, और परमात्मा से जुड़ते हैं तो शांति मिलती है। और सकाम है, कामना है, मांग है, चाह है, वासना है, तो बहिर्मुखी होते हैं, संसार की तरफ दौड़ते हैं, तो संसार तो मिल जाता। बहुत बार जरूरी नहीं मिल भी जाए, मिलता भी है, नहीं भी मिलता है। तो जब तक नहीं मिला तब तक भी पीड़ा, जब तक नहीं मिलता है तो काम करते समय भी मन की अशांति, मन परेशान है, मन पीड़ित है, कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा। तब भी कर्म कर रहे तो पीड़ा में कर रहे, और करने के बाद भी अगर मिला तो शायद जितना मांगा था उतना ना मिला, कम मिला तो अशांति, जितनी हमारी मांग थी उतना ना मिला, कम मिला तो भी अशांति। और जो चाहा वो मिल गया, जो चाहा वो मिल गया, तो यही नहीं कि चाह यहां रुक जाती है, चाह तुरंत आगे बढ़ जाती है, अब और आगे इतना मिल जाए। उस चाह में हमारा मन जीता है सदा भविष्य में, मन जीता है सदा भविष्य में, इतना मिला ये काफी नहीं, और ज्यादा मिल जाए, और ज्यादा, और ज्यादा। और कभी भी मन नहीं कहता बस अब नहीं। आज तक कहते सारी दुनिया की दौलत एक आदमी को दे दो, तब भी आदमी ये नहीं कहेगा बस अब नहीं, अब नहीं, चाह बनी रहेगी, और ये ऐसे लोगों जो दौड़ रहे हैं और की दौड़ में दौड़ रहे हैं, उनसे पूछो तो वो कहेंगे, उनसे कितना चाहिए, कभी कहोगे बस, उनसे पूछो कभी कहोगे बस, तो क्या कहते हैं, स्काई इज द लिमिट, कहते स्काई इज द, आकाश सीमा है। अब आकाश की तो कोई सीमा है नहीं, तो दौड़ते रहो जितना चाहो, सारा जीवन चुक जाएगा, मौत आ जाएगी, लेकिन दौड़ नहीं रुकेगी, दौड़ नहीं रुकी। किसी की दौड़ रुकी? सोचो, सिकंदर भी मरने के निकट आ गया, होश आया, लेकिन दौड़ नहीं रुकी, इसलिए दुनिया को दिखा के गया कि हाथ खाली ले जा रहे, दौड़, सारे जीवन दौड़े, पाया कुछ नहीं। अभी एक सज्जन हमें मिलने आए थे, बड़ा उनका कारोबार, सैकड़ों करोड़ के उनकी इन्वेस्टमेंट, काम। वो मेरे में चर्चा में मेरे को कह रहे, स्वामी जी मुझे तो ऐसा ना हुआ तो 12 करोड़ 15 करोड़ का घाटा हो जाएगा।
अब सोचो, जिससे 100-200 रुपए का घाटा हो जाए, 1000-2000 का घाटा हो जाए, 1,00,000-2 लाख का घाटा हो जाए, वो कितना अशांत हो जाता। और ऐसा आदमी कहता कि अगर ये 2 महीने में मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो 12 लाख करोड़ का घाटा, 12-15 करोड़ का घाटा। अब रात दिन उसे नींद आती होगी, उसके मन को शांति होगी कि अगर ऐसा ना हुआ, अगर ऐसा ना हुआ तो 12-15 करोड़ का घाटा। बीमारियां हैं, उम्र ज्यादा नहीं है, बीमारियां हैं, मन अशांत है, मन परेशान है, शुगर है, और जरूर आज नहीं तो कल ऐसे व्यक्ति को बीपी भी बढ़ेगा, हार्ट भी में भी तकलीफ खड़ी होगी, क्योंकि मन परेशान है। और छोटा पूरा नहीं, 20 करोड़, 15 करोड़, 50 करोड़। अब जिनके पास जितने ज्यादा पत्थर हैं, जितना ज्यादा वजन का पत्थर, उतना ज्यादा भार, उतनी ज्यादा पीड़ा, उतनी ज्यादा थकान। सकाम, जो सकाम कर्म करते हैं, भगवान कहते हैं जो कर रहे हैं उस समय भी अशांत हैं, और करने के बाद भी वो नहीं कि करने के बाद भी वो तृप्त हो जाते हैं। तृप्ति तब भी नहीं आती है, आगे की मांग बढ़ जाती है, अब इतना। ऐसे व्यक्ति से पूछो, मैंने एक बार उसमें ऐसे व्यक्ति से पूछा कि आज तुम 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ की जो मांगे कर रख रहे हो कि 100 करोड़ हो तब मेरा काम चले, लेकिन जब तुम्हारे पिताजी ने काम शुरू किया तो लाखों में शुरू किया था, तब लाख ही काफी थे उनके लिए। अब धीरे धीरे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे मांग बढ़ती जा रही है। जितने ज्यादा दौड़ रहे हैं उतना ही लक्ष्य और आगे और आगे और आगे। उन्हें भूल ही रहे हैं कि ये मिरेज है, मृग तृष्णा है, जल होता नहीं है। कल 100 करोड़ भी हो जाएगा तो 100 करोड़ पे भी प्यास नहीं बुझेगी, तुरंत मन कहेगा 500 करोड़, और 500 करोड़ भी हो जाएगा तुरंत मन कहेगा 1000 करोड़, और 1000 करोड़ भी आ जाएंगे तुरंत मन कहेगा 5000 करोड़। तृप्ति कभी नहीं मिलेगी, कभी तृप्ति नहीं मिलेगी, लेकिन दौड़ है। इसलिए संत कहती है मिरेज है, मृग तृष्णा। ये लगेगी कि यहां प्यास नहीं बुझी, और आगे पानी, और आगे है, और आगे है, और वो सदा और आगे की भ्रांति बनी रही, और आगे और आगे, इतने में नहीं और आगे में, यहां नहीं थोड़ा और आगे। आज तक किसी की प्यास बुझी नहीं। अगर व्यक्ति को होश आए तो समझ ले कि ये तो मृग तृष्णा है, यहां प्यास बुझेगी नहीं, किसी की नहीं बुझी। जिनके पास लाख लाख करोड़ हैं वो भी अशांत है, वो भी अशांत है, वो भी दुखी है। अब वो मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, भाई भाई के बीच में केस चल रहे हैं। वो नहीं कह रहे उन्हें तृप्ति मिलो, कहते इसके पास ज्यादा, हमारे पास कम। तो सकाम कर्म करने वाला, भगवान कहते कितना ही भी दौड़ ले, जब कर रहा तब भी अशांत, तब भी बंधन में, तब भी दुखी, और कर्म फल मिल भी जाए तो भी फल से तृप्त नहीं होता, और आगे की मांग बढ़ जाती है, अब इतना, और फिर वो मिल जाए तो और आगे की मांग बढ़ जाती है, अब इतना, और की कोई सीमा नहीं। सारी दुनिया की दौलत अगर एक आदमी को दे दो, सारी दुनिया की दौलत अगर एक आदमी को दे दो, तब भी आदमी ये नहीं कहेगा बस पहुंच गया, तृप्ति मिल गई, अब कुछ नहीं चाहिए। सारी दुनिया की दौलत एक आदमी को दे दो तब भी तृप्त नहीं होगा। धन से कोई तृप्त नहीं हुआ, पद से कोई तृप्त नहीं हुआ। अभी देख ही रहे थे पिछले बार 1 महीने पहले कि ट्रंप चुनाव पहले तो हारने को तैयार नहीं थे, वो चुनाव हार गए तो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे, चुनाव हार गए तो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं। कितने उपद्रव। जो कुर्सी पे पहुंच जाता वो कुर्सी छोड़ने को राजी नहीं होता, वो सोचता मरे तो कुर्सी पे ही मरे, कुर्सी पर ही मौत आए। ना कोई धन से तृप्त हुआ, ना कभी कोई पद से तृप्त हुआ। लेकिन मन जीवन कर रहे तब आज भी दुखी और आगे भी दुखी, अभी भी दुखी है, ऐसा नहीं अभी दुखी नहीं, अभी भी दुख है। मन में हजार तरह की अशांति। कोठी कितनी बड़ी हो कोई परवाह नहीं, कितनी बड़ी कोठी है, कितने ऊंचे गद्दों पर सो रहे हैं, कितना बड़ा बैंक बैलेंस है, कोई अर्थ नहीं, कोई मूल्य का नहीं है। मन की अवस्था क्या, मन में कितना नर्क है, मन में कितनी पीड़ा है, मन में कितने रोग हैं,
और जिसका मन इतना अशांत है, रुग्ण है, बीमार है, तनावग्रस्त है, भगवान कहते हैं ऐसा आगे भी दुखी होना है। दुख से ही यहां आया है, पीछे भी दुखी था, वो दुखी ही दौड़ा के यहां तक लाया कि लाख से करोड़ पर लाया, लाख से करोड़ पर दौड़ा के लाया। करोड़ मिल गए तब 100 करोड़ की तरफ यही दुख दौड़ा रहा कि 100 करोड़ की तरफ दौड़ो। और इसे भूल है कि जब 100 करोड़ भी आ जाएंगे तो 1000 करोड़ की तरफ दौड़ शुरू हो जाएगी। 1000 करोड़ आ जाएंगे तो 10,000 करोड़ की तरफ दौड़ तो रहेगी, क्योंकि सुख मिलेगा नहीं, प्यास कभी बुझेगी नहीं, चाह हटेगी नहीं, दुख ही दुख, पहले भी दुखी, अभी भी दुखी और आगे भी दुखी। भगवान कहते ऐसा व्यक्ति जो सकाम कर्म करने वाला है वो पहले भी दुखी है, अभी भी दुखी और आगे भी दुखी है। पहले भी बंधन में था, अभी भी बंधन में है, आगे भी बंधन में बंधेगा। और क्या भगवान कहते जो निष्काम करने वाला है वो सदा शांत है, क्योंकि वो कामना मुक्त है, कर्म कर रहा तब भी शांत है, और फल की कोई चाह है नहीं। तो कुछ मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, जो मिले वो, जो भी परिस्थिति हो, जो भी उसका परिणाम हो, उसकी शांति में कोई, क्यों उसकी कोई मांग ही नहीं है, उसकी कोई कामना नहीं है, उसकी कोई चाह नहीं है। उसने फल की प्राप्ति के लिए कर्म नहीं किया, उसने कर्म को पूजा बनाया। परमात्मा की पूजा है, कर्म है परमात्मा की पूजा। और जब पूजा में शांति तो अभी और यही है। पूजा में ये नहीं कि कल मिलेगा, अभी और यही। अगर पूजा भी सकाम है कि ऐसी पूजा करेंगे तब धन मिलेगा, मान मिलेगा, पद, तो पूजा नहीं, वो भी व्यापार का एक हिस्सा है। कभी कभी ऐसे सकाम करने वाले लोग पूजा पाठ बहुत करते और कराते हैं। इस पंडित को बुला लो, उस पंडित को बुला लो। पंडित आजकल किराए के बहुत मिल जाते हैं, किराए के पंडितों को बुला लिया, ये पाठ करा लो, वो पाठ करा लो, क्यों? धन में की वृद्धि हो जाए, व्यापार में लाभ हो जाए, मुनाफा हो जाए। वो भी सकाम, वो पूजा नहीं है, वो भी दुकान है, इन्वेस्टमेंट और रिटर्न। और पूजा के बाद भी कामना वही है कि धन मिले, तो वो पूजा नहीं हुई। पूजा कर रहे हो तब भी अशांति है, करने के बाद भी अशांति। पूजा भी बंधन, क्योंकि कामना से पूजा की जा रही, और कामना पूजा के बाद भी बंधन, क्योंकि वो जो चाहा था वो ना मिला, जो चाहा था वो ना मिला। कितने लोगों के धंधे चल रहे हैं, तमाम पंडा पुजारियों के जो धंधे चल रहे हैं इन्हीं से चल रहे हैं, क्योंकि जो उनको दान भी दे रहे हैं वो कामना रख के दान, इनको देंगे तो हमें कुछ मिलेगा, इनको देंगे तो हमें कुछ मिलेगा, मंदिर को दान देंगे तो हमें कुछ मिलेगा, भगवान का बंगला बनवाएंगे 5 लाख का तो हमारा 50 करोड़ की महल बनेगा, भगवान का महल फूलों का बंगला बनवाएं 5 लाख का तो हमारा भगवान बनवा देंगे 50 करोड़ का। अब सोचो, जो भगवान तुम पर डिपेंड हैं, तुम पर आश्रित हैं कि तुम उनका महल बंगला बनवाओ, तो वो तुम्हारा बंगला कैसे, जो अपना ना बनवा सके भगवान, वो तुम्हारा कैसे बनवाएंगे? सोचो। और जो तुम्हारा बनवा सकता है 50 करोड़ का भगवान बंगला, वो अपना नहीं 5 लाख का बनवा पाएगा। लेकिन सारी व्यापार चल रहे हैं कि हम भगवान तुम्हें 5 लाख देंगे तो हमें 50 करोड़ दे दो। ये कोई प्रार्थना ही नहीं है, ये कोई पूजा नहीं है, सारा का सारा व्यापार का खेल है। जो भगवान कहते जो सकाम है वो आज भी बंधन में है और कल भी बंधन में होगा, आज भी दुखी और कल भी दुखी होगा, कि सकाम का कभी तृप्ति नहीं आने वाली है, शांति नहीं आने वाली। आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य आस्ते, सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्ते सुखम बसी, नवद्वारे पुरी देहि नैवं कुर्वन्न कारयन्। भगवान कहते हैं, और हे अर्जुन, अंतःकरण जिसके बस में है ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ 9 द्वार वाले शरीर में, घर में सब कामों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा स्वरूप में स्थिर रहता है। अंतःकरण जिसके बस में है, भगवान कह रहे जिसके अंतःकरण जिसके बस में है
ऐसा सांख्य योगी आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ न करवाता हुआ, न कुछ करता है न कुछ करवाता है, और नव द्वारे वाले शरीर में सब कर्मों, घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर, सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप में स्थिर हो जाता है। यहाँ पे भगवान सांख्य योगी का वर्णन करे कि सांख्य योगी कौन। निष्काम कर्मयोगी का बारे में बताया। निष्काम कर्मयोगी जो फल की कामना का त्याग, फल की कामना, कर्म के साथ फल की मांग ना रखता। कर्म कर रहा है लेकिन फल की कोई मांग नहीं। कर्म है पूजा, और पूजा समझ के, भगवान की पूजा समझ के, भगवान को अर्पित करके, समर्पित करके कर्म कर रहा है, राग द्वेष से मुक्त होकर। दूसरे, अब भगवान सांख्य योगी की बात कर रहे हैं कि सांख्य योगी क्या है, कि सांख्य योगी कर्म तो कर रहा है, कर्म का त्याग किया है। सांख्य योगी ने कर्म का त्याग किया है। और कर्म का त्याग कैसे? वो शरीर में रह रहा है। यहां पे देही को दिया है पुरुष। पुरुष का अर्थ क्या है? पुरुष शब्द का अर्थ है पूरी बसत, जो पुरी में, पुरी का अर्थ है शहर, नगर। जो नगर में रहे, और जो नगर में कौन रह रहा है, पुरी में जो रहने वाला है उसे कहते हैं पुरुष। जो नगर में रहने वाला, पुरी में रहने वाला, कहते हैं ना जगन्नाथपुरी, किसी नगर को पुरी कहते हैं। तो पुरी का अर्थ होता है कोई नगर, कोई शहर। अब उन्होंने शरीर को बताया कि शरीर है ये पुरी, हमारा शरीर, और कोई छोटी पुरी नहीं है, ध्यान रखना। दुनिया की बड़ा सा बड़ा शहर ले लो, बड़ा सा बड़ा शहर कोई भी ले लो दुनिया का, उससे भी बड़ा ये पुरी है। आप दिल्ली को ले लो, कलकत्ता को ले लो, बॉम्बे को ले लो, सब 1-8 करोड़ के आसपास की आबादी है इनकी। 1-8 करोड़, कोई 1 करोड़ होगा, कोई 10-5 करोड़ आगे पीछे होंगे, सभी आबादी करोड़ के आसपास शहर की। लेकिन इस शहर, जो शरीर रूपी शहर, इसकी आबादी कितनी है? इसमें 7 करोड़ जीवाणु हैं। 7 करोड़ जीवाणु इस शरीर में, सोचो। 7 करोड़ की आबादी शहर में है, इस शरीर रूपी शहर में। इसलिए 1-2 द्वारों से काम नहीं चलता है, क्योंकि जब आबादी इतनी है तो लोगों का गमन आगमन ज्यादा होगा, आना ज्यादा होगा, ज्यादा द्वार चाहिए। तो 1-2 द्वार नहीं, इसमें कितने? 9 द्वार, 9 द्वारे, 9 द्वारे। शरीर में जो 9 छिद्र हैं शरीर के, जैसे 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, नासिका, ऐसे 9 द्वारे हैं। और जो 9 द्वारों की पुरी है, ये शहर है जिसमें 7 करोड़ जीवाणु हैं। और 9 द्वारे पुरी में रहने वाला मुख्य, इसका मालिक कौन है? इसका शहर का मालिक कौन है? पुरी में रहने वाला वो पुरुष कौन है? वो है हमारी आत्मा। वो हमारी आत्मा है। वो पुरुष के रूप में उसे दिखाया कि वो आत्मा हमारी है। अब जो आत्मा है, वो आत्मा कह रही मैं कुछ नहीं कर रहा। आत्मा कह रही मैं कुछ नहीं कर रहा, सब कर्म अपने आप हो रहे। कल जैसे पिछले श्लोक में आया था ना कि भगवान कहते हैं मैं कुछ नहीं कर रहा। न एव किंचित करोमीति युक्ता मन्यते हि तत्त्ववित् पश्यन् श्रवण स्पन जिघ्रन अस्नन गच्छन सुपन सुसन प्रलपन ब्रसजन ग्रहण उन्मिशन निमिशन अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। तो भगवान कहते हैं जितने भी शरीर रूपी ये कर्म हैं, जो तत्वज्ञानी है, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी, वो कहता है सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ। अब अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग काम हैं। आंख का काम रूप देखना है, जीभ का काम स्वाद लेना है, और जीभ का दूसरा काम, क्योंकि जीव ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय 2 के रूप में आता है। ज्ञानेंद्रिय में तो स्वाद बताता है, और कर्मेंद्रिय में हम बोलते हैं, वो कर्मेंद्रिय जीव का काम हो गया। आंख से देखने का काम, कान से सुनने का काम, नासिका से सूंघने का काम, त्वचा से स्पर्श का काम, पैरों से चलने का काम, हाथों के काम,
ऐसे अलग अलग काम भगवान कहते हैं सब जो हो रहे हैं, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, आंख खोलता हुआ, आंख मूंदता, सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ नहीं करता। तो ऐसा जो सांख्य योगी है वो कहता है मैं कुछ नहीं कर रहा। जो पुरी में रहने वाली हमारी आत्मा वो कहते हैं मैं कुछ नहीं कर रहे। ये इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, इंद्रियां इंद्रियों के साथ बरत रही हैं। जिस इंद्रिय का जैसा काम है वो अपने कर रही। कभी देखो जैसे मालिक होता है ना, कोई राजा हो या मालिक हो, राजा गद्दी पर बैठता है लेकिन उसने काम बांट रखे, हर किसी को अपने अपने काम बांट रखे, किस व्यक्ति को क्या काम करना है, किस व्यक्ति को क्या काम करना है। तो राजा तो कुर्सी पर बैठा है, हुकूमत पर, सिंहासन पर बैठा है, लेकिन उसने जो काम बांट रखे हैं वो अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं। सेनापति सेना का काम करेगा, कोई भोजन कराने वाला भोजन का काम करेगा, कोई व्यवस्था करेगा, कोई न्याय का काम कर, सब अलग अलग अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं, लेकिन सबका मालिक अधीन किसके है? राजा के अधीन। सबका मालिक कौन है? राजा। ऐसे ही भगवान कहते हैं हमारी अलग अलग ज्ञानेंद्रिय, अलग अलग कर्मेंद्रिय, अलग अलग पंच ज्ञानेंद्रिय हैं, पंच कर्मेंद्रिय हैं। ये पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय अलग अलग ढंग से ये काम कर रही हैं। आंख ने रूप का काम, देखने का काम किया, नासिका ने सूंघने का काम किया, कान ने सुनने का, जीभ ने बोलने का, त्वचा ने स्पर्श का। ऐसे ही पैरों ने कहीं जाने आने का काम किया, गमन आगमन, हाथों ने कुछ कर्म किए। ऐसे ही हमारी जो जनेंद्रिय के कर्म हैं, तो अलग अलग जो हमारी इंद्रियां हैं उन अलग अलग इंद्रियों ने अलग तरह के कर्म किए। पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, लेकिन ये सारे के सारे मन में विचार, बुद्धि के निर्णय, ये सारे के सारे काम के पीछे मालिक कौन है? मालिक है आत्मा। मालिक है आत्मा। तो महात्मा कहती मैं कुछ नहीं कर रहा, सब हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, और मालिक करता हुआ भी अकर्ता है। मालिक करता हुआ भी अकर्ता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा, ये सभी भगवान कहते हैं। इसलिए अंतःकरण जिसके बस में है ऐसा सांख्य योगी, अंतःकरण जिसके बस में ऐसा सांख्य योगी पुरुष न करता हुआ, न कुछ करता है न करवाता है, उनकी प्रेजेंस मात्र से हो रहा, न करता है न करवाता है। देखो करता है, जैसे हमने कहा राजा करवाता, लेकिन राजा का पूरी बात यह नहीं है। भगवान कहते मैं करता भी नहीं और स्वयं भी नहीं किया, किसी से करवाया भी नहीं, लेकिन जब करवाया भी नहीं फिर भी उनकी उपस्थिति से ही होता है। कैसे? बिना चेतना की, बिना आत्मा की उपस्थिति के कर्म होते नहीं। देखो जैसे सूर्य निकला, अब सूर्य के निकलने से क्या हुआ कि जीवन चलायमान हो गया। जीवन, सारी की सारी सृष्टि जीवंत हो गई, पक्षी चहचहाने लगे, नदियां में कलरव नाद है, फूल खिल गए। वो फूलों को खिलने के लिए सूर्य ने कुछ किया नहीं है, सूर्य की प्रेजेंस मात्र से, सूर्य की उपस्थिति मात्र से फूल खिल गए। अगर सूर्य ना होता तो फूल ना खिलते। सोचो, सूर्य के निकलने से ही फूल खिल जाते हैं, जीवन चलायमान हो जाता। और अगर सोचो सूर्य ना हो तो हम आप भी होंगे। अगर सूर्य खत्म हो जाए तो कहते सिर्फ 10 मिनट में, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट में सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी। जो ऊर्जा हमें, जीवन की ऊर्जा जो मिल रही है, गर्मी मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है, वो सूर्य से मिल रही है। अगर सूर्य शांत हो जाए, सूर्य ठंडा हो जाए तो 10 मिनट में सारी सृष्टि खत्म, कोई जीवन नहीं होगा इस पृथ्वी के ऊपर, कोई जीवन नहीं होगा। सोचो, लेकिन सूर्य को अभिमान नहीं है कि मैं कर रहा और मैं करवा रहा, न करने का अभिमान, न कराने का अभिमान मैं कर रहा। सूर्य नहीं कह रहा मैं फूल खिला रहे, सूर्य नहीं कह रहा मैं पक्षियों को चहचहा रहे। सूर्य ना हो, सूर्य का प्रकाश ना हो तो जो वनस्पति दिख रही, पेड़ दिख रहे, पशु पक्षी दिख रहे, वो कुछ ना हो। सोचो
क्योंकि अगर सूर्य खत्म हो जाए तो पशु पक्षी वृक्ष लताएं नदी पहाड़ सब खत्म हो जाएंगे, सब जीवन मुक्त रिक्त हो जाए, कोई जीवन नहीं होगा इस पृथ्वी के ऊपर। लेकिन सूर्य फिर भी ये नहीं कहता मैंने किया या मैंने करवाया, उसकी उपस्थिति मात्र से हुआ। ऐसे ही हमारी चेतना, हमारे आत्मा की उपस्थिति से सारा कुछ हो रहा। आंख देख पा रही है, चेतना पीछे है। आंख के पीछे मन है, मन में चेतना है। अगर चेतना ना होती तो आंख देख पाती? सोचो, आंख खुली होती है रात को, हम रात सोते हैं गहरी नींद में, आंख खुली होती है, लेकिन क्या आंख से देख पाते हैं? कान खोले होते हैं रात को सोते समय गहरी नींद में, तो कान से कोई आवाज सुनाई देती है? नासिका से कोई गंध सुगंध का अनुभव होता है? नासिका तो खुली होती है, लेकिन कोई गंध सुगंध का अनुभव होता है गहरी नींद में? क्योंकि वहां पे चेतना नहीं है, मूर्छा है, बेहोशी है। स्पर्श भी नहीं। हम कोमल गद्दे पर सोए हुए हैं या कठोर जमीन पर सोए, उस स्पर्श का भी बोध नहीं है, क्योंकि वहां पर चेतना नहीं है। सारी ज्ञानेंद्रियां खुली हुई हैं, लेकिन फिर भी वो कर्म कब करेंगे? जब उनके पीछे चेतना हो। आंख तभी देख पाएगी जो आंख के पीछे चेतना हो, कान तभी सुन पाएंगे जब कान के पीछे चेतना हो, नासिका तभी ग्रहण करेगी जब उसके पीछे चेतना हो। ऐसे ही देखो, बिजली जल रही है, बल्ब जल रहा। अब जो बिजली जल रही है तो बिना बिजली के जलेगी? कि अगर बिजली ना हो बल्ब जल जाए, और बिजली ना हो तो पंखा चल जाए? बिना बिजली के पंखा चलेगा नहीं, बिना बिजली के बल्ब ट्यूब जलेगी नहीं, बिना बिजली के फ्रिज चलेगा नहीं। लेकिन फिर भी बिजली कभी गर्म नहीं होती है। बिजली कहे मैं कर रही है, करवा रही, बिजली को अहंकार नहीं। ट्यूब हो सकते जलते जलते गर्म हो जाए, फ्यूज हो जाए। पंखा चलते चलते मोटर गर्म हो जाए, खराब हो जाए। लेकिन बिजली कभी खराब नहीं होती कि जब बहुत लंबे समय से बिजली जलती रही इसलिए बिजली खराब नहीं होती, उपकरण खराब हो जाते। और वो क्यों नहीं बिजली खराब होती? बिजली में कर्तृत्व का अभिमान नहीं कि मैंने किया या कराया। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं कि हमारे अंदर जो हमारी आत्मा है, इस शरीर रूपी 9 द्वारों की पूरी शरीर है एक पूरी, और इसमें 9 द्वारे हैं, इसमें रहने वाली हमारी आत्मा है। वो आत्मा कहती है ना मैं कुछ करता हूं ना करवाता हूं, सब कर्मों को मन से त्याग कर, सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप में स्थिर रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने अंदर आत्मज्ञान में, आत्म स्थिति में, आत्मरति, जो आत्मरति है अपने आनंद में, अपने अंदर स्थिर रहता है। वो सत में, चित्त में, आनंद में, क्योंकि परमात्मा सत है। सत का अर्थ है अभी और यही है। जैसा कल था वैसे ही आज है, वैसे ही आगे होगा। तो परमात्मा सत है, चैतन्य है, जड़ नहीं है। परमात्मा चैतन्य है और आनंद देने वाला। ऐसा व्यक्ति अपने अंदर ही सत चित आनंद का अनुभव कर रहा है। और कौन? वो अपने अंदर जो चेतना है, हमारी जो चेतना है, हमारी आत्मा है, वो सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद है, और वो अपने अंदर है। जब सोचो, कभी कोई मांग ना हो, कोई शिकायत ना हो, ना राग हो ना द्वेष हो, ना मांग हो ना शिकायत हो, ना सुख की मांग ना दुख का विरोध, ऐसी स्थिति में आप क्या महसूस करते हैं? वहां आनंद की अनुभूति होती है। ना राग रहा, ना द्वेष रहा, ना सुख ना दुख। जहां दोनों से जब मुक्त हो जाते हैं, मांग नहीं शिकायत नहीं, दोनों से मुक्त हैं, तो वहां आनंद की प्राप्ति होती है, आनंद की उपलब्धि होती है, आनंद का अनुभव होता है। आनंद, जो आनंद की जो मस्ती है, आनंद की जो सौंदर्य है, आनंद की जो सुगंधी है, आनंद का जो संगीत है, वही जीवन में परम है। ऐसे महापुरुषों के पास जाके देखो, चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछ नहीं चाहिए सोई सांसार। जिसकी कोई मांग नहीं, जिसकी कोई शिकायत नहीं, जिन्हें कुछ चाहिए नहीं, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने सब कुछ पा लिया। जिन्हें कुछ नहीं, जब कुछ चाहते हो तो धन मान चाहते हो, सुख और दुख चाहते हो, लाभ हानि चाहते हो, और जब कुछ नहीं चाहते हैं
तो ना सुख दुख नहीं मिलता। कुछ नहीं चाहा तो सुख भी हटा, दुख भी हटा, आनंद मिला। जब कुछ नहीं चाहा तो ना सुख मिला ना दुख मिला, दोनों से मुक्त हुए, सुख से भी मुक्त, दुख से भी मुक्त, आनंद में। बाहर की वस्तुओं से सुख दुख मिलते हैं, अंदर की आत्मा से आनंद मिलता है। जब अंदर आत्मा से जुड़ते हैं तो अभी पिछले श्लोक में देखा वो परम शांति, परमात्मा से जुड़ते हैं तो परम शांति मिलती है, और वहीं परमात्मा से जुड़ते हैं तो परम आनंद मिलता, आनंद मिलता, परमात्मा से जुड़ के आनंद मिलता है, परम शांति मिलती है। तो परम आनंद, परम शांति, ये परमात्मा का सौंदर्य है, सुवास है, सुगंधी है। जैसे फूल से सुगंधी मिलती है, सूर्य से रोशनी मिलती है, ऐसे ही परमात्मा से शांति मिलती है, परमात्मा से आनंद मिलता है। आज मैं यहीं विराम करते हैं। मेरा सभी को प्रणाम। हरि ओम।